बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 12वीं के फिजिक्स में आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इससे पहले बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र हम इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे। यहाँ पर हम द्विध्रुव को लेंगे और उसके कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कोई द्विध्रुव है, ए और बी है। ए और बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर प्लस की आवेश है यानी धनावेश है और बी जो है उसका ऋण आवेश है। यानी ये जो द्विध्रुव है ये प्लस और माइनस की आवेशों से मिलकर के बना हुआ है और इन दोनों के बीच में के पराविद्युतांक का कोई माध्यम है। यानी ये जो द्विध्रुव हैं ये के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। मान लो यहाँ पर हम ये लेते हैं कि दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी यानी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2a है। यानी मध्य बिंदु से प्लस की तरफ a दूरी और मध्य बिंदु से b यानी ऋण आवेश यानी ऋण ध्रुव की दूरी भी a ही है। कुल मिलाकर के जो द्विध्रुव की लंबाई है 2a और यहाँ से उसके अक्षीय स्थिति में यानी ए प्लस की आवेश और माइनस की आवेश को मिलाएं तो उसी के सिद्ध में अनुदैर्घ्य स्थिति में जिसको कहते हैं लंबाई के अनुदिश, इसका लंबाई क्या है प्लस और क्यू आवेश को यदि प्लस माइनस आवेश को हम यदि मिला दें तो उसके अक्षीय स्थिति में यानी उसके अक्ष को आगे की ओर बढ़ाएं तो कहीं भी जो बिंदु है P इस के अक्ष पर स्थित है यानी इसके लंबाई के अनुदिश स्थित है। यहाँ P बिंदु पर हमको द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लेंगे, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लेंगे और इससे पहले जो सूत्र हम प्राप्त किए थे कि एक आवेश यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, वो सूत्र हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो चलिए इसका वर्णन आप जो मैं बोला हूँ उसको आप लिखोगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर जो वर्णन किए उसी को लिख दिया हूँ। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की आवेश और माइनस की आवेश से निर्मित है और इनके बीच में के पराविद्युतांक माध्यम है। यानी ये दोनों द्विध्रुव के पराविद्युतांक माध्यम में रखे हुए हैं और इस द्विध्रुव की लंबाई 2a है। यानी मध्य बिंदु से a माइनस की दूरी और मध्य बिंदु से a प्लस q की दूरी है यानी कुल लंबाई 2a है तथा इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर P कोई बिंदु है जहाँ पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। अब अतः प्लस की आवेश के कारण P पर विभव, प्लस की आवेश यहाँ पर ये देख रहे हैं ये प्लस की आवेश है, इसके कारण यहाँ पर विभव। तो बच्चों इसको हम नाम दे देते हैं V1। हमारा सूत्र होता है विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पराविद्युतांक हमारा के है तो के आया, आवेश क्यू प्लस का है अपान आपका दूरी ये AP, ये दूरी क्या है AP है। इसको हम लिखेंगे यहाँ से AP को लिखेंगे इस ध्रुव से इसकी दूरी विभव का सूत्र में आता है Q अपान R। तो यहाँ पर R के जगह पर हम चूंकि R को मध्य बिंदु मान दिए हैं
इसलिए यहाँ पर हम यहाँ से इस दूरी को कुछ अलग मानेंगे, ए पी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ए से पी हमको चाहिए, ये दूरी चाहिए, तो अब हम यहाँ इस दूरी को निकालेंगे और ये दूरी हमको मालूम नहीं है। क्या मालूम है हमको? ये ओ से ए की दूरी मालूम है और ओ से पी की दूरी मालूम है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये दूरी को इस तरह से यदि घटा दें, इसने दूरी को यदि घटा दें, ये देख रहे हैं यहाँ से ये दूरी क्या है? ए है और ये यहाँ से आर यहाँ तक है। तो इसको यदि हम घटा दें, आर माइनस ए कर दें, तो ये ए पी के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए ये पूरा दूरी आर है, ओ से पी की दूरी आर है और ओ से ए की दूरी ए है। तो इसको यहाँ से घटा दें, आर माइनस ए कर दें, तो इधर का बच जाएगा। ये को इधर है, ये यहाँ से ये ए दूरी है, तो इसको घटा दें यानी आर माइनस ए, तो क्या दूरी हो जाएगी? ए पी की दूरी हो जाएगी। तो इसी को हमको यहाँ पर रखना है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ए पी बराबर हम क्या रखेंगे? आर माइनस ए रखेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर माइनस ए, ये है आपका। Q को थोड़ा और लंबा कर दूं। अब ये हो गया हमारा V1, यानी इस प्लस क्यू आयस के कारण P पर विभव। अब हम देखेंगे माइनस क्यू आयस के कारण यहाँ पर विभव, चूँकि ये पास है तो इसका मान यानी ये इस पर जो भी बल विभव लगेगा वो माइनस क्यू आयस से प्रबल होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं माइनस क्यू आयस के कारण P पर विभव। बस इसमें आपको विभव का सूत्र मालूम होना चाहिए और दूरी को निकालना आना चाहिए। उसके बाद आपका समीकरण यानी सूत्र आप आसानी से बना सकते हो। इसको हम लिखेंगे V2 कर दीजिए। V2 बराबर सूत्र तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का आप लिखोगे, क्योंकि ये माइनस आयस है तो माइनस Q रखोगे। यहाँ पर प्लस क्यू आयस के कारण था, ये प्लस क्यू आयस के कारण था तो प्लस लिए थे। यहाँ पर माइनस क्यू आयस के कारण है तो इसका विभव ऋणात्मक होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कि अब दूरी को यहाँ से आप क्या लिखोगे? देखो ये है आपका B से P की दूरी, यानी यहाँ पर है स्थित है तो BP लिखोगे। यहाँ पर AP किए थे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? PB लिखोगे या BP लिखोगे? BP। अब ये दूरी क्या है BP? देखिए यहाँ से हमको डायरेक्ट B से P की दूरी नहीं मालूम है, हमको क्या मालूम है? यहाँ यानी मध्य बिंदु से P की दूरी मालूम है। क्या है? ये ऊपर देखिए R है और यहाँ से फिर इतना छूट रहा है, उसके बराबर हमारा फिर A है। मध्य बिंदु से इधर A है, यानी A दूरी इधर है और ये दूरी इधर है, यानी जो हमारा दूरी की लंबाई है वो क्या है? 2A है। तो इधर को हम फिर A जोड़ देंगे यानी R प्लस A होगा यहाँ पर, यानी BP बराबर आपका होगा B से P की दूरी, ये P से O की दूरी R और O से B की दूरी A, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे BP की जगह पर R प्लस A। बस इतना ही है यहाँ सूत्र में। इसी तक को आपको बढ़िया से सोच के लिखना है। सूत्र तो जो एकल आवेश के कारण जो विभव का सूत्र है वहीं आएगा काम, और ये दूरी केवल आपको निकालना है और इसको हम लिखेंगे BP बराबर R प्लस A। अब बच्चों यहाँ से हम देखेंगे, अतः ये दोनों आवेश के लिए अलग अलग विभव है तो परिणामी विभव क्या होगा? चूँकि ये विभव अदिश राशि है इसलिए परिणामी विभव
अतः परिणामी विभव V बराबर आपका होगा V1 प्लस V2। यहाँ पर लिख दीजिए। अतः परिणामी विभव हमको ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे जो हम प्राप्त किए हैं। तो V बराबर V इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का K रहेगा, और आपका यहाँ Q/R माइनस A, R माइनस A, ये हो गया इसका। V2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान माइनस में है ये R प्लस A। अब बच्चों यहाँ से जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो, तो बच्चों यहाँ पर जो कॉमन है उनको बाहर निकालेंगे। ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर में क्या है, Q है। यहाँ पर माइनस को हम अंदर छोड़ देंगे, Q को हम बाहर ले जाएंगे। ये क्या है, Q है, प्लस Q और माइनस Q, तो माइनस को यहाँ यहीं छोड़ देंगे और Q को बाहर ले जाएंगे। और चलिए ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R माइनस A यहाँ पर बचा पहले भाग में, दूसरा भाग में बचा -1/R प्लस A। अब इसको जोड़ना है हमको, तो ये तिर्यक गुणा करेंगे क्योंकि हर समान नहीं है। या तो लस निकाल करके आप ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो हम नहीं करेंगे, यहाँ से तिर्यक गुणा कर देते हैं। यानी R प्लस A का 1 से गुणा और R माइनस A का -1 से गुणा और नीचे का नीचे से गुणा। तो चलिए अब हम यहाँ पर परिणामी भी बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसके साथ गुणा किए तो क्या हो जाएगा, R प्लस A, और R माइनस A का इसके साथ गुणा होगा, तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको -1 का 1 और R माइनस A का R माइनस A। अब बच्चों कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, -R और प्लस A हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे कोष्टक में, इसको चाहो तो यहाँ पर माइनस कर सकते हो, इसको 1 रख सकते हो, तो आपका इस तरह से बनेगा। यानी इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस को मैं यहाँ पर ले आया बीच में, तो ये R माइनस A। अब ये माइनस है और ये कोष्टक में है, तो इसको कोष्टक को निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। नीचे का क्या होगा, देखिए ये दोनों गुणा होंगे, यानी R माइनस A इंटू R प्लस A। अब A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, ये सूत्र है आपका। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, A भी तो नहीं है, यहाँ पर R और A है, तो इसका हो जाएगा उत्तर। यानी सूत्र को बगल में लिख दीजिए, A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आपका सूत्र है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसका होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो ये इसी रूप में है, तो इसका हो जाएगा A की जगह पर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर में कोष्टक को निकाल देता हूँ, R प्लस A माइनस R प्लस A, ये माइनस के साथ R का गुणा हुआ तो माइनस R हुआ, और माइनस के साथ माइनस A का प्लस A हो गया, नीचे का हो गया इस सूत्र की सहायता से R स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि आर प्लस में है माइनस में है, ये निरस्त हो जाएगा। बचा क्या, 2a बचा, ऊपर में q और इंटू 2a, और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। q ये a प्लस ए को जोड़ दिए तो क्या हो गया, इंटू 2a, और नीचे में बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र में हम प्राप्त किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको चेंज करेंगे। हमारा Q इंटू 2a बराबर द्विध्रुव घूर्ण है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, किंतु ऊपर का जो ये है Q इंटू 2a बराबर द्विध्रुव घूर्ण, P बराबर Q इंटू 2a बराबर द्विध्रुव घूर्ण, यह है द्विध्रुव घूर्ण P। यहाँ पर हम P लिख सकते हैं इसके बदले में, और हम आगे फिर एक और नियम लगाएंगे। इसके बराबर हो गया P, अब इसके बदले हम क्या लिख दिए, P लिख दिए, क्योंकि ये Q इंटू 2a बराबर P होता है, द्विध्रुव घूर्ण होता है, तो हम P कर दिए। और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नीचे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों यदि हम ये माने कि यदि जो द्विध्रुव से दूरी है r, वो हमारे द्विध्रुव के लंबाई के तुलना में बहुत ज़्यादा हो, यानी ये द्विध्रुव है जो अल्प दूरी पर हम लिए हैं। द्विध्रुव किसको कहते हैं, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो ये जो दूरी हम चुने हैं, P बिंदु चुने हैं, वो उसकी दूरी इसके लंबाई यानी द्विध्रुव की लंबाई से बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम इसको नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि उसका वर्ग और छोटी संख्या होगी। यानी जब उसका वर्ग करेंगे छोटी संख्या का तो और छोटी संख्या प्राप्त होगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नगण्य मान सकते हैं। यानी तब ए की उपेक्षा की जा सकती है, ए की उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा करने पर लिख दीजिए सीधा, उपेक्षा करने पर क्या होगा, तब इसको छोड़ दिए तो हमारा सूत्र बन गया V इक्वल टू P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, ये को छोड़ दिए हम। तो बच्चों ये हमारा, यदि हमारा वायु या निर्वात है तब प्रवैधतांक का मान क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है। यहाँ पर इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका सूत्र है, ये k प्रवैधतांक के माध्यम पर यदि द्विध्रुव हैं तो ये सूत्र होगा। यदि इनके बीच में यदि प्रवैधतांक हमारा k हो, यानी वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात के लिए k बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको काट दीजिए यदि नहीं, वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1, इसलिए V बराबर हो जाता है हमारा, यानी द्विध्रुव यदि वायु या निर्वात में है तो k बराबर 1 रख सकते हैं, और तब हो गया हमारा सूत्र, k बराबर 1 कर दिए तो P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका आर स्क्वायर, के को छोड़ दिए 1 हो गया, वहाँ पर 1 रखोगे तो ये इसका 1 में उसको आप हटा दिए 1 करके, तो ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण
विभव का सूत्र। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।